शेरनियों की प्रजाति के सभी जानवर लगभग बहुत ही खूंखार और जानलेवा होते हैं, मगर तब क्या हो जब इनमें से दो सबसे खतरनाक शिकारी शेर और ब्लैक पैंथर आपस में भिड़ जाएं, तो इनमें से किसकी होगी जीत और कौन मुंह की खाएगा? क्या लॉयन ब्लैक पैंथर को मार पाएगा या लॉयन खुद ही ब्लैक पैंथर का शिकार बन जाएगा? ये जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो हम पहले बात करते हैं ब्लैक पैंथर की। इसका नाम सुनते ही हमें मोगली के दोस्त बगीरा की याद आ जाती है। कैसे वो बिना डरे शेर खान से भी लड़ जाता है। खैर वहाँ शेर खान तो एक टाइगर है, शेर नहीं। मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्लैक पैंथर और जंगल के राजा बब्बर शेर की। वैसे ब्लैक पैंथर जैगुआर या फिर लेपर्ड की प्रजाति का है। जो इसे बाकियों से अलग बनाती है तो वो है इसका ब्लैक कलर और फुर्तीलापन। इसका काला रंग ही है जो इसे और भी ज्यादा खूंखार, खतरनाक और अट्रैक्टिव बनाता है। इसकी एक ही झलक से ही अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। अगर इसके शारीरिक बनावट की बात करें तो ब्लैक पैंथर की लंबाई 35 से 65 इंचेस तक हो सकती है। पर हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि नर और मादा के साइज में अंतर होता है। ब्लैक पैंथर जैसा खूंखार और शानदार शिकारी जंगल में और कोई नहीं हो सकता। एक नर ब्लैक पैंथर का वजन करीब 90 किलोग्राम तक हो सकता है, तो वहीं मादा ब्लैक पैंथर का वजन करीब 60 किलोग्राम के आसपास होता है। तो अब बात करते हैं जंगल का राजा कहे जाने वाले बब्बर शेर की। इसकी अकड़, इसकी चाल, इसका एटीट्यूड और इसका निडर रवैया, गर्दन के चारों ओर बड़े बड़े बालों का गुच्छा इसे एक सही मायने में जंगल का राजा बनाती है। अगर ये जंगल में एक बार जोर से दहाड़ मार दे तो पूरे जंगल का पत्ता पत्ता थर थर कांप उठता है। इससे खूंखार शिकारी जंगल में और कोई दूसरा नहीं है। वहीं बात करें इसके साइज की तो इसकी लंबाई करीब 75 से 85 इंच तक हो सकती है। वहीं इसका वजन करीब 250 किलोग्राम तक होता है और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा। बाप रे। मगर इसके साइज की तुलना ब्लैक पैंथर से की जाए तो इसमें एक बात तो साफ है कि शेर ब्लैक पैंथर के मुकाबले कई ज्यादा बड़े और वजनदार होते हैं। मगर सिर्फ साइज का बड़े होने से हार या जीत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। पहले हमें इनकी हंटिंग स्किल्स, फुर्ती और बहादुरी के बारे में समझना होगा। अगर चुस्ती और फुर्ती की बात की जाए तो निश्चित तौर पर ब्लैक पैंथर की बॉडी शेर के मुकाबले काफी लचीली और फुर्तीली होती है। मगर शेर की बॉडी भी कुछ कम नहीं होती, ये भी काफी फुर्तीले होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके दौड़ने की स्पीड की। जो लड़ाई के वक्त दुश्मनों का पीछा करना हो या दुश्मनों से जान बचाकर भागना हो, तेज भागने का हुनर बहुत काम आता है। तो ब्लैक पैंथर की स्पीड करीब होती है 35 से 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक एक शेर करीब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, यानी कि भागने के मामले में अभी शेर ब्लैक पैंथर से आगे निकल गया। यहाँ पर एक बात तो पक्की है कि शेर और ब्लैक पैंथर की लड़ाई के दौरान अगर ब्लैक पैंथर अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहेगा तो शेर उसे तुरंत पकड़ लेगा। वो शेर से बचकर नहीं जा पाएगा और फिर शेर ब्लैक पैंथर को भगा भगा कर पेलेगा। खैर बात करें दोनों की बाइट फोर्स की तो बाइट फोर्स के मामले में ब्लैक पैंथर लॉयन से आगे है, क्योंकि एक तो ये शेर के मुकाबले ज्यादा लचीले और फुर्तीले होते हैं, साथ ही बहुत ही अटैकिंग और एग्रेसिव होते हैं, इसीलिए ये काटते भी बहुत खतरनाक हैं। ब्लैक पैंथर किसी को काटते वक्त वो करीब 1100 PSI का फोर्स लगाता है। वहीं शेर की बाइट फोर्स करीब 600 से 700 PSI तक होती है, यानी कि एक बार शेर की गर्दन ब्लैक पैंथर के जबड़े में अच्छी तरीके से फंस गई तो राजा साहब को अपनी जान बचाना भारी पड़ जाएगा। ब्लैक पैंथर हमेशा छिपकर ही वार करता है। ये अपने शिकार पर जब तक टकटकी लगाए रहता है और मौका मिलते ही वो दुश्मनों का काम तमाम कर देता है। इसकी एक खासियत ये भी है कि ये अक्सर रात में ही शिकार करना पसंद करते हैं। इसका काला रंग रात के अंधेरे में शिकार करने में काफी मददगार साबित होता है। इसके अलावा इसमें सूंघने की शक्ति काफी लाजवाब की होती है। ये इतने खूंखार और खतरनाक होते हैं जो अपने पंजों के दम पर किसी भी शिकार को मौत के घाट उतारने की क्षमता रखते हैं। ये ज्यादातर शिकार के वक्त अपनी बाइट फोर्स की मदद से दुश्मनों की खोपड़ी का चूरमा बना देते हैं। रही बात समझदारी की तो ये ब्लैक पैंथर का इससे दूर दूर तक नाता नहीं है। ये तो काफी गुस्सैल किस्म के जानवर होते हैं जो गुस्सा आने पर किसी से भी भिड़ जाते हैं और फिर उसकी हत्या करके ही दम लेते हैं। वहीं शेर की बात करें तो ये सोशल एनिमल्स होते हैं। ये हमेशा ही अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं और ये ज्यादातर झुंड में ही बाहर निकलते हैं। फिर बात चाहे शिकार करने की हो या फिर धूप सेकने की, ये शायद ही कभी अकेले दिखें। हाँ, इन्हें खाने के मामले में दिन और रात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काफी होशियार होते हैं, अपने परिवार के साथ ही रहते हैं और इसीलिए ही वो अपने टीम वर्क पर बिलीव करते हैं। इनका पूरा परिवार ही एक साथ प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ ही अपने शिकार पर कूद पड़ते हैं। शेर के परिवार में नॉर्मली 4 से 5 शेरनियां ही होती हैं और बाकी के सब शेर होते हैं और जब शिकार की बात आती है तो सब शेरनियां ही मिलकर शिकार
शिकार करती हैं। राजा साहब कभी कभी जरूरत पड़ने पर ही मैदान में आते हैं, खासकर तब जब शिकार बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो। ये भी अपने दुश्मनों पर घात लगाकर हमला करते हैं। ये बड़े ही अनुभवी शिकारी होते हैं। ये इतनी ताकत रखते हैं जो एक बार में ही अपने शिकार की गर्दन तोड़ दे। ये शिकार तो किसी का भी काम तमाम कर सकते हैं। सामने वाला शिकारी कितना भी विशाल या फिर ताकतवर ही क्यों ना हो, इससे बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये फिर भी अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए ये आमतौर पर अपने से कमजोर और छोटे जानवरों से पंगा लेते हैं। अब हम लोगों ने इनके बारे में सब कुछ जानने के बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बैटल में किसकी जीत होगी। इसमें मतलब साफ है कि ब्लैक पैंथर शेर से दो मामलों में आगे है। एक तो इसका बाइट फोर्स बहुत ज्यादा है और ये काफी लचीले और फुर्तीले होते हैं, मगर इन्हीं दो खूबियों की दम पर ये शेर को चुनौती देने के काबिल नहीं हो जाते। शेर वजन और साइज के मामले में ब्लैक पैंथर से आगे है। इसकी तेज दौड़, हंटिंग स्किल, शिकार करने की प्लानिंग और इसके पंजे की ताकत, इन सारे मामलों में शेर ब्लैक पैंथर से आगे है। यानी अगर इन दोनों में कभी भी लड़ाई हुई तो शेर अपने एक ही वार में ब्लैक पैंथर को दिन में तारे दिखा देगा। और गलती से भी शेर की गर्दन ब्लैक पैंथर के जबड़े में आ भी गई तो शेर के ये बड़े बड़े बाल ब्लैक पैंथर के जबड़े को मजबूत नहीं होने देंगे। यानी कि इसमें नतीजा यही निकलता है कि इस बैटल में शेर के जीतने के चांसेस फुल हैं। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इस बैटल में किसकी जीत होगी।